हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम सामान्य विज्ञान के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यह है इसका सेकंड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शंस हैं रिकीटस, स्कर्वी, बेरी या फिर रतौंधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन से 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है रेडियस, टीबिया, फीमर या फिर स्टेप्स। जो फीमर है वो जांग की हड्डी जिसे बोलते हैं, और स्टेप्स हो गया कान की हड्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा है। ऑप्शन है कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर क्लोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव शरीर में रक्त या शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन है हृदय, यकृत, गुर्दा या फिर फेफड़े। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुर्दा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन है चींटी, केंचुआ, सांप या फिर मधुमक्खी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केंचुआ। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ऑप्शन से भोजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, रोगों से रक्षा या फिर रक्त का थक्का जमाना। तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, मज्जा के द्वारा या फिर कार्टेक्स के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे शरीर में जैविक घड़ी का काम कौन सी ग्रंथि करती है। ऑप्शन है थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर पीनियल ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑर्गन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, 5 सितंबर, 1 दिसंबर या फिर 5 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 जून। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ओजोन परत में छेद के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन जिम्मेदार है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जैव विविधता के नुकसान का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। ऑप्शन है वायु प्रदूषण, आवास विनाश, जल प्रदूषण या फिर वन संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आवास विनाश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज किया जाता है। ऑप्शन है सभी पौधों की प्रजातियों का, संकटग्रस्त पौधे और जीव, विलुप्त हो चुके जीव या फिर केवल पालतू जानवर। तो जो रेड डेटा बुक है उसमें इसका विवरण दर्ज होता है वो होता है विलुप्त हो चुके जीवों का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है। ऑप्शन है जैव निम्नीकरण करणीय का, अजैव निम्नीकरणीय का, दोनों या फिर रेडियोधर्मी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजैव निम्नीकरणीय, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था। ऑप्शन है सोवियत संघ, USA, चीन या भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन है सोना, सोडियम, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है मार्कोनी, JL बेयर ने, एडिसन ने, फिर ग्राहम बेल ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है JL
बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन है कि किस ईंधन में सबसे अधिक कैलोरी मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू होती है? ऑप्शन से कोयला, पेट्रोल, हाइड्रोजन या फिर मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बारिश की बूंदों का गोल आकार किसके कारण होता है? ऑप्शन है श्यानता के कारण या फिर पृष्ठ तनाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फिर वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव कान के लिए श्रव्य सीमा क्या है? ऑप्शन है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 5,000 हर्ट्ज से 5,000 हर्ट्ज तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन से अम्ल होते हैं? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है तापमान, घनत्व, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता या फिर दाब। इसका जो राइट आंसर है वो है किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है थायराइड, अधिवृक्क, अग्न्याशय या फिर पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है हृदय या फिर यकृत या फिर गुर्दा या फिर फेफड़े। इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण या फिर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कारण। इसका जो राइट आंसर है वो है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में हरे रंग के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? ऑप्शन है कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या फिर सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है स्कर्वी, रतौंधी या फिर रिकेटस या फिर बेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पानी में घुलनशील विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फोलिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, ओडोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर क्रोनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्मोग्राफ यानी कि जिसमें रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, डायनेमो या फिर जनरेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विद्युत मोटर। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, डेलोमाइट या फिर सिनाबार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉक्साइट। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।